बच्चे जब आप आपस में बातचीत कर रहे थे तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? बरगद का पेड़ मतलब पीपल का पेड़। तो सभी बच्चे कहने लगे, भूत वूत सब कोरी कल्पना है, सब बकवास है। क्या हम में से किसी ने कभी भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत मतलब मन की बनाई हुई बातें हैं। तो जुई ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई और कहने लगी, आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी, मतलब आज आज एक और अनुपस्थिति मेरी स्कूल में लग गई। बरसात के कारण अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है। इस बरसात में उज्ज्वला ने उज्ज्वला ने परेशानी भर के स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। ऐसा जब शुभम ने कहा तो सभी बच्चे हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? मतलब सभी बच्चे आपस में चर्चा करते हैं बरसात के बारे में। तो सभी बच्चे सोचते हैं कि हर बरसात में अगर हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हाथ पर हाथ धरे बैठना मतलब कुछ भी न कर पाना। मुहावरा है, हाथ पर हाथ धरे बैठना मतलब कुछ भी न कर पाना। तो आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा, हम कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे हैं, हम तो बच्चे हैं, हम कर भी क्या कर सकते हैं? आखिरकार हम तो क्या ठहरे, बच्चे ही, छोटे बच्चे ही ठहरे। तभी तुषार ने कहा, सच कहा तू। जब ऐसा तुषार ने कहा तो वह कहने लगा कि सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे क्या करने लगे? अपने आप की मतलब सभी बच्चों की बातें सुनकर क्या करने लगे? जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। सभी बच्चे क्या बोलने लगे? कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही बच्चे हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। मतलब दामिनी ने ऐसा कहा, हर समस्या का निदान संभव है। निदान मतलब उसका हल निकालना संभव होता है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। प्रकृति मतलब निसर्ग ने हमें विचार करने के लिए हर किसी को बुद्धि दे दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। तो दामिनी क्या कहती है कि मुझे आत्मविश्वास है, खुद पर विश्वास है कि हम सब बच्चे जब विचार करेंगे और इस समस्या का हल निकालेंगे, समस्या पर विचार विमर्श करने पर हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा, अवश्य मिल जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वह इस प्रकार का वाक्य बोलती है। क्या बोलती है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। माहौल मतलब पूरा वातावरण बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। समस्या के हल मतलब समस्या का निदान करने के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, समस्या का निदान हो गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। आशीष जब बोला कि हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं तो उसकी आंखों में एक प्रकार की चमक और स्वर में यानी कि बोलने में उत्साह था। तो सभी बच्चे पूछने लगे, कैसे? सबने एक साथ पूछा, हम नाले पर पुल बनाएंगे। तभी उसने क्या कहा कि आशीष ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे? नाले पर पुल बनाएंगे। पुल मित्रों के पुल मतलब सभी मित्र आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि पुल हम किस प्रकार बनाएंगे? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल ही हम उस नाले पर
बनाएंगे। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। विज्ञान के पुस्तक में हम सब ने क्या की है? पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं तो हमने बड़े बड़े पुल भी देखे हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल मतलब इंटरनेट से हम जानकारी उसकी प्राप्त भी कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। मतलब गांव का नाला कैसा नहीं है? बहुत चौड़ा मतलब बहुत बड़ा नहीं है। हमें सिर्फ लगभग 10 फीट का या 10 फुट का पुल बनाना होगा। तो पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एजबा गांव में फैल गया। मतलब हर किसी को इस बात के बारे में पता चल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था, बच्चों की स्तुति कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। मतलब छोटे छोटे समूह बनाकर प्रकल्प की बारीकियों मतलब प्रकल्प में उस पुल बनाने के लिए क्या चाहिए, कौन सी सामग्री चाहिए, कितना वक्त चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए, इस पर उस सबने काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। पुल बनाने के लिए जिस साधनों की आवश्यकता होती है, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसकी एक यादी बना दी गई, सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। मतलब बच्चों का हौसला उनका हौसला देकर गांव के लोग और पाठशाला के शिक्षक भी मदद करने के लिए आगे आ चुके थे। देखते ही देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। देखते ही देखते सामग्री के लिए, पुल बनाने के लिए जो सामग्री खरीदनी थी, उस सामग्री के लिए आवश्यक राशि मतलब रकम क्या हो गई? जमा हो गई। थैंक यू।